जय हिंद साथी। तो आज के एपिसोड में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं महाजनपद काल। महाजनपद काल छठी सदी, इसको महाजनपद काल भी बोलते हैं और सूत्र काल भी बोलते हैं। छठी सदी ईसा पूर्व में कृषि कार्य में किसका प्रयोग हुआ? लोहा का। अब जैसे ही लोहा का प्रयोग हुआ तो गहरी जुताई शुरू हो गई। ठीक, गहरी जुताई शुरू हुई तो उत्पादन अधिक होने लगा, और जो उत्पादन अधिशेष हुआ उस समय, और इसको बोला गया रहा था कि लोहे के प्रयोग से गहरी जुताई हुआ, इसको बोला जाता है द्वितीय नगरीकरण। द्वितीय नगरीकरण कहा गया। छठी सदी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। कहाँ से मिलती है? एक है बौद्ध ग्रंथ और एक है जैन ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। इन दोनों से हम लोग को मिलती है जानकारी किसकी? महाजनपद काल की। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से महाजनपद काल की जानकारी मिलती है। अब हम लोग देख लेते हैं उनके बारे में, मतलब महाजनपद काल के बारे में, जो भी विशेष 16 महाजनपद मिले हैं उसके बारे में। तो देखिए, एक था 16 था तो सबको एक एक करके राजधानी भाई देखेंगे। जैसे कि कम्बोज है, उसकी राजधानी थी हाटक। फिर एक गांधार था, उसकी राजधानी थी तक्षशिला। और फिर एक महाजनपद है मत्स्य, जिसका राजधानी है विराट। फिर कुरुक्षेत्र, उसकी इंद्रप्रस्थ थी पांचाल। पांचाल की राजधानी थी अहिछत्रक। फिर कौशल, उसकी राजधानी थी श्रावस्ती। 1 2 3 4 5 6 अभी बहुत बाकी हैं। फिर है मल्ल, मल्ल की राजधानी थी कुशीनगर, जहाँ पे बुद्ध की मृत्यु हुई थी, कुशीनगर। फिर है शूरसेन, शूरसेन की राजधानी मथुरा। फिर एक महाजनपद थी अवंती, उसकी राजधानी है उज्जैन। एक राजधानी थी चेदी, उसकी मतलब महाजनपद थी, उसकी राजधानी है शक्तिमती। और फिर एक है अस्मक, उसकी राजधानी है पोतन या पोतना, ऐसे करके। तो कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक। फिर देखिए वज्जी, उसकी राजधानी है वैशाली। फिर है अंग, अंग की राजधानी है चंपा। फिर है मगध, मगध की राजधानी है राजगृह। इस प्रकार देख सकते हैं कुरुक्षेत्र, इंद्रप्रस्थ, पांचाल, अहिछत्रक, कौशल, श्रावस्ती, मल्ल, कुशीनगर, कम्बोज, हाटक, गांधार, तक्षशिला, मत्स्य, विराट, वज्जी, वैशाली, अंग, चंपा, मगध, चंपा, राजगिरी, अस्मक, पूतना, चेदी, शक्तिमती, अवंती, उज्जैन, शूरसेन, मथुरा, वत्स, कौशाम्बी, काशी, वाराणसी। तो ये प्रकार 16 महाजनपद हैं, इसको हम लोग देख लें। अस्मक जो है सबसे दक्षिण में एक ही है, अस्मक नर्मदा नदी के नीचे अस्मक एक है, और बाकी सब कोई अपने अपनी दिशा में फिर स्थित है, लेकिन ये दक्षिण में, मतलब साउथ में है एक, नर्मदा नदी से नीचे अस्मक, जिसकी राजधानी पूतना है। तो ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा कि इसकी महाजनपद कहाँ। लेकिन बुद्ध ने इसमें देख सकते हैं जो श्रावस्ती है वहाँ पे सर्वाधिक, बुद्ध जब पढ़ाऊँगा तो बतलाऊँगा भी, सर्वाधिक उपदेश बुद्ध भगवान ने यहाँ दिए थे। उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? जो मल्ल कुशीनगर है उस महाजनपद में हुई थी। इन्हीं महाजनपदों में से कुछ ऐसे महाजनपद निकले जिनके बहुत क्या बोलते हैं, बहुत ही वो धनाढ़ हुए, या तो उसके कुछ कारणों बस वो बहुत ही
आगे निकल गए, जिसमें एक हमारा मगध है। तो मगध के जो उत्कर्ष के कारण के पीछे देखो, एक वो उसमें बताते हैं लोग कि ऐसे जगह पर स्थित था कि चारों तरफ से वो घिरा हुआ भी था, तीनों तरफ से पहाड़ों से। फिर देखा गया कि वहाँ पे हाथी थे, जंगल थे, ये सब कारण बताए गए हैं। लेकिन हम लोग मगध महाजनपद के बारे में जानते हैं। देखिए, तो मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ। मगध का उत्कर्ष हेडिंग है, लेकिन उसके नीचे देखते हैं, शुरू करते हैं हम लोग बृहद्रथ वंश के बारे में पढ़ना। एंशिएंट में अब वंश के बारे में पढ़ना। बृहद्रथ वंश है तो कहा जाए कि मगध महाजनपद का प्राचीनतम नाम, मगध महाजनपद का प्राचीनतम ज्ञात राजवंश क्या है। मगध महाजनपद का प्राचीनतम ज्ञात राजवंश कौन है, वह बृहद्रथ वंश है। बृहद्रथ वंश किसके, मगध महाजनपद का ज्ञात राजवंश बृहद्रथ वंश था। इसके जो शासक था, प्रतापी शासक, उसका नाम था जरासंध, जरासंध जो भी कहते हैं। सबसे अंतिम शासक इसका क्या था, रिपुंजय। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ को देखेंगे, जरासंध सबसे प्रतापी, और इसका जो सबसे अंतिम शासक था वो, तो इस हम लोग डायरेक्ट पढ़ते हैं हर्यक वंश के बिंबिसार से, लेकिन बृहद्रथ वंश में मिलता है मगध में। तो इसके बारे में हम लोग जान गए कि रिपुंजय उसके अंतिम शासक थे, प्रतापी शासक कौन थे, जरासंध। अब इन्हीं में देखते हैं हम लोग, शुरू करते हैं हर्यक वंश से पढ़ना शुरू। हर्यक वंश, हर्यक वंश में शासक जो हुए, उसमें सबसे पहले हुए बिंबिसार। बिंबिसार पहला शासक था। बिंबिसार, पहले तो देख लेते हैं कि बिंबिसार जो है, इन्होंने अपनी जो गिरिब्रज है उसको राजधानी बनाई। गिरिब्रज यानी कि राजगृह को, अपने राजगृह जो बिहार में है, गिरिब्रज राजगृह बोलते हैं, गिरिब्रज, उसको राजधानी बनाया। और इनको देखो, मैं बताता हूँ कि इन क्या हुआ था कि बिंबिसार के राज दरबार में इनके राजवैद्य जीवक था। इन्होंने चंड प्रदोष का इलाज किया। जो राजवैद्य जीवक थे, जो अवंती के राजा, कहाँ के राजा, अवंती के राजा चंड प्रदोष की क्या किया था, चंड प्रदोष का इलाज किया था। कौन, बिंबिसार के शासनकाल में उसके दरबार में राजवैद्य जीवक था, जिसने चंड प्रदोष की इलाज किया था, जो अवंती का राजा था। बिंबिसार पहला शासक था जिसने अस्थाई सेना रखा था। का बिंबिसार पहला शासक था जिसने अस्थाई सेना रखा था। इन्होंने क्या किया था कि पहला शासक जिन्होंने नियमित कर भी लागू किया था, नियमित कर लागू किया था। और ये ऐसा व्यक्ति था, ऐसा शासक कह सकते हैं कि वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति को मजबूत करने वाला था। तो इन्होंने 2 विवाह या 3 विवाह किए थे, इसके बारे में भी आगे हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये इनका जो पहला विवाह हुआ वो लिच्छवी राजकुमारी चेलना से हुआ। किससे, लिच्छवी राजकुमारी चेलना, इससे इनका पहला विवाह हुआ। वह लिच्छवी राजकुमारी चेलना से हुआ। और जो सेकेंड बार टाइम इनका विवाह हुआ वो कोसल की राजकुमारी, कोसला देवी, कौन थी, कोसल की राजकुमारी कोसला देवी से हुआ। इनको दहेज में क्या मिला था, काशी प्राप्त हुआ। वहाँ से प्रतिवर्ष आय देना होता था। क्या, काशी को प्रतिवर्ष आय देना होता था। ठीक। तीसरा विवाह मद्रकुल के राजकुमारी क्षेमा। अरे भैया, आप जैसे कि विवाह कर रहे हैं तो जो ससुराल वाले होंगे इनके, वो तो मजबूत पक्ष वाले होते होंगे, तो इनसे इसकी शक्तियाँ भी बढ़ती जाती थी। तो पहला किए थे वो कहाँ से, चेलना से लिच्छवी की